हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज का जो वीडियो रिलेशन का है, इससे पहले आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो जो रिलेशन का है, जिसमें मैंने रिलेशन डेफिनेशन से अपलोड किया हुआ है, उस नाम से अपलोड किया है, आप लोगों ने उसको देख लिया होगा। उस वीडियो में मैंने रिलेशन को बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया है। अक्सर बच्चों को रिलेशन का डेफिनेशन और क्या होता है वही समझ नहीं आता। मैंने उसमें पूरी कोशिश की है और इनफैक्ट समझाया भी है और अच्छे से समझाया है, बहुत आसान भाषा में, जिसको कहते हैं ल्यूसिड लैंग्वेज में मैंने उसको समझाया, ल्यूसिड मैनर में मैंने उसको समझाया है। तो अगर आप लोगों ने उसको देख लिया है तो मैं फिर आपके लिए बहुत अच्छा है, ये वीडियो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप मेरा रिलेशन क्लास 11th का जो वीडियो है, वो डेफिनेशन के फॉर्म में, डेफिनेशन को डायरेक्टली मैंने किताबी डेफिनेशन से ना समझा करके एग्जाम्पल के फॉर्म में पहले आपको समझाया है, और अब मैं डेफिनेशन को आगे एक्सटेंड करूंगा। और वो क्लास 11 का मतलब सिर्फ क्लास 11 से नहीं है, कोई भी जिसको भी रिलेशनशिप नहीं समझ में आता है या रिलेशन नहीं समझ में आता है, वो कोई भी देख सकता है। डेफिनेशन तो हर एक के लिए सेम ही होता है। आप पीएचडी करेंगे तो भी रिलेशन का डेफिनेशन यही रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रिलेशन को और आगे प्रोसीड करते हैं आज। और वो है कि आज मैं रिलेशन के लिए एक, तो कहते हैं ना कि एक फॉर्मल सा डेफिनेशन लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर रिलेशन का डेफिनेशन हम कैसे यूज़ कैसे करेंगे। तो वो मैं आज आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, रिलेशन के डेफिनेशन को ना मैं कुछ पॉइंट्स में बांध दूंगा, आप लोग उस पॉइंट को अगर ध्यान रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और वो पॉइंट है कि रिलेशन को ना आप इस तरह से समझें कि दरअसल ये तो है भी, इस तरह से समझें कि दरअसल वो सबसेट है ए और बी का, है ना। इसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं, वो ये है कि ए एंड बी दो सेट होने चाहिए, ए एंड बी आर टू सेट्स होने चाहिए। इनफैक्ट टू नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, टू नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नॉन एम्प्टी का मतलब आपको पता है, नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए। नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपके पास ए क्रॉस बी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको ए क्रॉस बी आपको निकालना आना चाहिए। और जो रिलेशन होता है ना आर, वो इसी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, इसी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। नाउ आर is is a subset of, or is a subset of a क्रॉस बी। आर जो होगा वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, लेकिन ए क्रॉस बी का कौन सा वाला सबसेट को हम आर मानेंगे? कौन सा वाला? ए क्रॉस बी के तो बहुत सारे सबसेट्स होंगे। टू टू द पावर ऑफ, अगर ए क्रॉस बी में 5 एलिमेंट हो तो टू टू द पावर ऑफ 5 नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। कौन सा वाला सबसेट आप लेंगे, तो वो समझना है। ये सबसेट इस पर डिपेंड करता है कि आपका स्टेटमेंट क्या है। और स्टेटमेंट का क्या काम करता है? स्टेटमेंट करता है पहला और दूसरे जो एलिमेंट है उसके बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है, रिलेशनशिप को लिखता है। स्टैब्लिश मतलब मान लीजिए क्या संबंध है उसको लिखता है, या आपको क्या चाहिए वो वाला लिख देता है कि भाई मुझे चाहिए कि पहला वाला जो है वो दूसरे का आधा होना चाहिए, जो सेकंड वाला एलिमेंट है पहले में 4 तो जोड़ दें तो वो आना चाहिए, मुझे वही वाला एलिमेंट चाहिए, बचा हुआ नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। देखिए यहाँ पे मैंने जो करवाया था उसी को दोबारा दिखा देता हूँ। अब ये देखेंगे आप, अब देखिए यहाँ पे कि ये मैंने एक रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना, फर्स्ट इज द सन ऑफ सेकंड। तो ये क्या कर रहा है, पहले और दूसरे के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश कर रहा है, या क्या संबंध वाले मुझे चाहिए उसके बारे में बता रहा है। ठीक है? अब इसी को अगर मैथमेटिकली मुझे दिखाना होता तो मैंने ये भी दिखाया था, ये रहा देखिए कि भाई पहला वाला जो है दूसरे में 5 जोड़ देंगे तो फर्स्ट आ जाना चाहिए। उसको अंग्रेजी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में बोल रहा हूँ, और यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है, वही चीज लिखा है, बस मैथ्स के फॉर्म में लिख दिया। मैथ्स तो इंग्लिश और हिंदी नहीं समझता ना। मैथ्स क्या करता है, साइन और सिंबल्स और इस तरह की भाषा को ज्यादा अच्छे से समझता है, जैसे कंप्यूटर में होता है, वो उसका एक अपना ही लैंग्वेज होता है। वो ऐसे कुछ भी आप नहीं लिख देंगे, अगर ऐसे लिख देते तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाती। तो ए कॉमा बी, इसमें बोला गया है जो पहला ए कॉमा बी मतलब पहला वाला एलिमेंट दूसरे में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। तो ये आप क्या कर रहे हैं, दरअसल पहले और दूसरे के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा है। तो ये 3-4 काम मेनली हमें, डेफिनेशन भी यही है, डेफिनेशन को ही मैं बता रहा हूँ, पॉइंट्स में बता रहा हूँ आपको, बस और कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं पढ़ दूंगा इसको। नाउ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नाउ हाउ आर इज डिफाइंड, हाउ आर
is defined? That's a question. Or what does R do? Like, or what R is? What R is? So R is basically defining relation between first and second element of A क्रॉस B. यही हमारा R करता है. ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है? अब ये सारी जो चीजें लिखी हैं उससे कुछ बातें हमें समझ में आती हैं. क्या समझ में आती है मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आप ध्यान से सुने. क्या समझ में आता है? इससे समझ में आता है कि अगर आप रिलेशनशिप को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इस तरह से डिफाइन होगा कि अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी. और फ्रॉम, और जब हम कह रहे हैं तो एक सेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए एंड द सेम फॉर बी, मतलब दोनों नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. इज एक्चुअली जो रिलेशन आर है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. मैंने पीछे दिखाया था आपको कि ए क्रॉस बी लिख लिया, उसके बाद आर उसके अंदर से निकाल रहे हैं हम लोग, है ना. तो डेफिनेशन वाले अगर आप वीडियो को देखेंगे तो मिल जाएगा आपको ये बात. तो आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, वही यहां लिखा हुआ है. अब आर क्या है यहाँ पे? आर तो रिलेशन है. अब रिलेशन क्या चीज है? रिलेशन दरअसल एक स्टेटमेंट है जो पहले और दूसरे एलिमेंट के बीच में रिलेशन या संबंध को स्टैब्लिश करता है या संबंध को लिखता है, डिस्क्राइब करता है. ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि विच एक्चुअली आर बेसिकली डिफाइन और डिस्क्राइब the relation between first element and second element, and that is what we call it as R. उसी को हम लोग रिलेशन कहते हैं, उसी को R कहते हैं. ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि सेकंड वाला जो एलिमेंट होगा उस सेकंड वाले एलिमेंट को हम लोग इमेज ऑफ द रिलेशन कहेंगे. इमेज ऑफ द रिलेशन कहेंगे, लेकिन यहां पे डोमेन, इमेज, रेंज, इमेज और रेंज एक ही बात होती है. और कोडोमेन समझाने के लिए मैं डायरेक्टली डेफिनेशन का यूज नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग गलती कर जाएंगे. उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है और वीडियो में भी देखा है मैंने कि अनफॉर्चुनेटली वो डोमेन को गलत तरीके से समझ ले रहे हैं. तो मैं चाहता हूं कि ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर रहे कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें क्या होती हैं. अगर ये समझ में आता है तो आपने कह लीजिए कि आधा लड़ाई तो जीत लिया. अब आपको सिर्फ सवाल बनाने हैं. मेन है इसको समझ पाना, क्योंकि रिलेशन फंक्शन में सबसे ज़्यादा टिपिकल इसको समझना ही होता है. तो मैं क्या करता हूँ, एक दो सेट ले लेता हूँ. मुझे विश्वास है कि ये इसका जो डेफिनेशन था वो आपको समझ में आ गया है. मैं दो सेट लेता हूँ. एक सेट है हमारे पास ए और दूसरा सेट है हमारे पास बी. ले लेता हूँ, चलिए बी. इसमें है 1 2 3 4 5 6 और इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये दो सेट लिया है मैंने, आपके सामने है. और मैंने एक रिलेशनशिप जो है वो डिफाइन कर दी है. तो जो रिलेशन आ रहा है आर, वो दरअसल में ए क्रॉस बी से आ रहा है. ये पहले आप याद रखिएगा, जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का. वो सबसेट है ए क्रॉस बी का. मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो सबसेट का साइन है ये बुक टू बुक वेरी करता है. बहुत सारे बुक में सबसेट ऐसे लिखा रहता है, तो वो आप अपने बुक को चेक कर लेंगे. लेकिन एनसीईआरटी में सबसेट यही यूज़ किया गया है, इसलिए मैंने भी यही यूज़ किया है. अदरवाइज अब यूनिवर्सली मैं एनसीईआरटी के आपके जितने वीडियोज़ हैं उसमें मैंने सबसेट यही यूज़ किया है. अगर कभी मुझे ये यूज़ करना होगा तो मैं ऑफकोर्स वो बात मेंशन कर दूंगा, लेकिन जब तक मेंशन नहीं किया गया है यही हमारा सबसेट का सिंबल है. अभी मैं आगे बढ़ता हूं. अब एक एक ना एक स्टेटमेंट दिया गया है. स्टेटमेंट है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले से एक ज़्यादा है. ये स्टेटमेंट है, ठीक है. सेकंड एलिमेंट, मैं कलर चेंज करके लिखता हूं. सेकंड एलिमेंट
इज वन मोर देन फर्स्ट, सेकेंड एलिमेंट पहले से एक ज्यादा है, ठीक है, ये आ गया आपका। ओके, अब इसमें हम देखेंगे कि क्या एक्चुअली में ये हो रहा है। तो सेकेंड एलिमेंट इज वन मोर देन फर्स्ट, तो सेकेंड एलिमेंट एक से ज्यादा होना चाहिए, मतलब पहला में जितना भी है उसमें एक ऐड कर देंगे तो सेकेंड हो जाना चाहिए। तो जोड़ते हैं जरा, ये हो गया। फर्स्ट में अगर वन जोड़ देंगे तो टू हो जाएगा, टू में अगर वन जोड़ देंगे तो थ्री, थ्री में वन जोड़ देंगे तो फोर, फोर में वन ऐड कर देंगे तो फाइव, फाइव में वन ऐड कर देंगे सिक्स, सिक्स में वन ऐड कर देंगे सेवन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। अब इसी को देखिए थोड़ा सा ना सोफिस्टिकेटेड भाषा में लिखा जाएगा, मतलब ज़्यादा मैथमेटिकल तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसा लिखा जाएगा, आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी के फॉर्म में लिख देंगे। ए कॉमा बी क्यों? क्योंकि जो ए हम जानते हैं ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, और ए क्रॉस बी में जो भी होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा, ए कॉमा बी के फॉर्म में ही होगा। इसीलिए लिखा गया कि रिलेशन जो है ए कॉमा बी एलिमेंट होगा। अगर आपको दिखने में ये अजीब जरूर लग रहा होगा या नया, अरे यार ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो अजीब सी चीज़ है, हमने तो कभी देखा नहीं। लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। अगर आपको सेट्स का याद हो ना, सेट्स का, तो सेट्स का जो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिखते थे उसको ऐसे लिखते थे, एस इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम क्या लिखते थे यहाँ पे, एक्स। क्यों? क्योंकि सेट में जो एलिमेंट्स होते थे वो वन टू थ्री इसी फॉर्म में होते थे ना, एक एलिमेंट हो गया तो उसके लिए एक्स लिख दिया। एक्स इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर ये एलिमेंट ही ऐसे फॉर्म में हो वन कॉमा टू, मतलब कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, समझ लीजिए कोऑर्डिनेट आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाता है, तो ऐसे इस फॉर्म में हो, तो सेट ही का यही एलिमेंट जो अभी तक सिंपल एक एलिमेंट को ले रहा था, अब पेयर ऑफ एलिमेंट को ले रहा है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो दरअसल में ये एक ही चीज है दोनों। अगर आप सेट को समझेंगे तो आप ये बात समझते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है आपको। तो यही बात यहां पे भी लिखी गई है, फर्क ये है कि वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से, इसलिए आपको देखने में अलग लगता है। सच दैट, सच सॉरी कॉलन है, तो आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी, दोनों याद रखें, सेमी कॉलन नहीं होता, दोनों डॉट होता है, ए कॉमा बी। तो ये सेट का ही एक रिलेशन जो होता है सेट ही होता है। ए क्रॉस बी से का सबसेट जो भी होगा वो तो सेट है, तो सेट का सबसेट तो सेट ही होगा ना। तो ये एक कॉमा बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ, ये इंग्लिश में, अब इसी को मैथ्स में लिख रहा हूँ कि सेकेंड एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, बी। तो बोला जी बी जो होगा वो फर्स्ट से एक ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट अगर हमारे पास ए है तो ए में वन ऐड कर देंगे तो वो सेकेंड बन जाए। अब ए और बी को थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल, खत्म, हो गया। यही करना था और क्या। तो ये उसका फॉर्मल तरीका है लिखने का और वो इनफॉर्मल तरीका है लिखने का। अब मैं आगे बढ़ता हूं डोमेन के बारे में। अक्सर ये गलत फहमी रहती है कि डोमेन जो है एक, मैं यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन चाहता हूँ, सो करेक्शन नहीं, मैं थोड़ा बदलाव करूंगा तभी फायदा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें भी ना 6 ही एलिमेंट लेता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ज़ीरो ले लेता हूँ, चलिए एक सेट ले लिया, यहाँ पे मैंने ज़ीरो ले लिया, तो फिर आसान होगा। मैं जो दिखाना चाह रहा था वो फिर आसानी से मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये ज़ीरो भी है, ठीक है, ये ज़ीरो भी हमारा एलिमेंट है, मैं इसको करेक्ट करके, अच्छा सॉरी, तो एक ज़ीरो भी लगा लेता हूँ और ये रहा हमारे पास वो सेट है ऐसा। अब मैं लिखता हूँ डोमेन एंड कोड। तो डोमेन ऑफ रिलेशनशिप लिखने का तरीका होता है DOMAIN, डोमेन ऑफ, कैपिटल आर लगा देंगे तो ये दिखाएगा कि रिलेशन का डोमेन है। इसी को अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तो डी ऑफ, नीचे सबस्क्रिप्ट में ऐसे करके आर लिख देंगे तो डोमेन ऑफ रिलेशन माना जाएगा। सो डोमेन ऑफ रिलेशन जो है वो क्या है, अक्सर ये गलती होती है, मैं पहले गलती बताता हूँ क्या होती है। अक्सर गलती ये होती है कि बच्चे ना ये रट लेते हैं कि जो पहला सेट होता है वही डोमेन होता है, उनके दिमाग में ये फीडेड है कि पहला सेट मतलब डोमेन। देखिए ये गलत है। पहला सेट डोमेन फंक्शन के केस में तो फिर भी सही हो जाएगा मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो क्यों सही होगा, अगर आप यहां समझ लेंगे तो वहां आपके लिए क्लियर रहेगा।
यहां नहीं समझेंगे तो आप रटते ही रहेंगे और एक जगह सही दूसरी जगह गलत आप करते रहेंगे। दरअसल डोमेन का जो सेट है हमारा, इसमें वो पूरा सेट ना हो करके 1 2 3 4 5 और 6 है, बस यही है। ये हमारा डोमेन का सेट है, पूरा सेट नहीं है। पूरा में देखिए 0 भी है, वो तो नहीं लिया मैंने। तो पूरा जो सेट ए है वो डोमेन नहीं है, नहीं है, नहीं है। डोमेन उसी को कहते हैं जो दूसरे से कनेक्ट हो रहा हो, जिसका संबंध बन रहा हो, उसको डोमेन कहेंगे। डोमेन को और मैं आसान भाषा में डिफाइन करूंगा फंक्शन में, एक दूसरे एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वो। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारा डोमेन है, 0 नहीं है। अगर आपको ए के फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे भी इसका रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ए एक्सेप्ट 0। इस साइन का मतलब है कि आपने 0 को उसमें से हटा लिया, जैसे सेट में होता था ना a माइनस बी, इसको हटा लिया। तो पूरे a में से 0 एक ही एलिमेंट है, पूरा सेट तो नहीं हट रहा, एक एलिमेंट हट रहा है, तो a में से आपने एक एलिमेंट को हटा लिया, दैट इज 0 को हटा लिया। तो ये जो बच गया, आप क्या बचा 1 से लेकर 6 तक, तो ये आपका सेट ऑफ डोमेन है। अब आते हैं सेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन के लिए कोई दुविधा नहीं होती है, तो MAIN डोमेन, कोडोमेन के लिए दुविधा नहीं होती है, CODOMAIN कोडोमेन ऑफ R, तो दैट्स द सेम। कोडोमेन के लिए कोई दुविधा नहीं है, कोडोमेन दरअसल पूरा का पूरा सेट ही हमारा कोडोमेन होता है। तो ये जो सेट बी है वो हमारा कोडोमेन होगा, इसमें कोई आपको चिंता नहीं करनी है। रेंज की बात होती है, रेंज, रेंज को ही इमेज भी कहते हैं, और एक और वर्ड है प्री इमेज। तो डोमेन को ही हम लोग प्री इमेज भी कहते हैं, प्री इमेज, प्री इमेज, ध्यान रखिएगा। जैसे 1 प्री इमेज है 2 का, 2 प्री इमेज है 3 का, 3 प्री इमेज है 4 का, 4 प्री इमेज है 5 का, एंड सो ऑन। उल्टा, अब उल्टा देख रहे हैं, 2 इमेज है 1 का, 3 इमेज है 2 का, 4 इमेज है 3 का, 5 इमेज है 4 का, एंड सो ऑन। तो इमेज कौन सा कहलाएगा, इमेज का सेट कौन सा है? तो इमेज का पूरा कोडोमेन नहीं है। अक्सर ये गलत फहमी रहती है कि बच्चे सोचते हैं कि रेंज मतलब कोडोमेन एक ही है, नहीं। रेंज वही है जो डोमेन के एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा हो। तो डोमेन का एलिमेंट अगर 1 2 3 है तो रेंज का एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 6, और कनेक्ट हो रहा है कोई 7। ये हमारा डोमेन का सेट है, सॉरी रेंज का सेट है या इमेज का सेट है। उम्मीद है कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बीच का जो फर्क है वो आप समझ गए होंगे। मैं एक सवाल लेकर के आपको बना के दिखाता हूं, कुछ एक सवाल, एक क्यों, मैं कुछ एक सवाल लेकर के आपको बना के दिखाता हूं कि कैसे हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ओके, उसमें मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि ये एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का रिलेशन को। ये एक तरीका है कि रिलेशन को आपने कैसे समझा। ये एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है कि आपने 2 बॉक्स बना लिए और 2 बॉक्स में ऐसे ऐसे करके, इसको आप कहते हैं कि एरो डायग्राम से आप समझा रहे हैं। एरो भले मैंने नहीं लगाया, डंडा ही लगाया, बट दिस इज व्हाट एरो डायग्राम इज। एरो लगा देता हूँ, चलिए आपको, अगर ये रहा एरो, बस ये रहा, इसी को हम एरो डायग्राम कहते हैं, ठीक है। इसीलिए एरो कहते हैं कि दोनों तरफ एरो आप चाहें तो लगा सकते हैं। फेयर एनफ, मैंने एक ही तरफ लगाया। एक और रिप्रेजेंटेशन है, और वो है कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है लिखा हुआ। अब इसी को अगर मैं पूरी तरह से एकदम एक एक एलिमेंट करके लिख दूं तो वो क्या होगा, R इक्वल्स टू, देखिए कैसे लिखेंगे, 2 कनेक्टेड है, सॉरी 1 कनेक्टेड है 2 से, तो 1 2, 2 कनेक्टेड है 3 से, तो 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, मेरे ख्याल से इतना, शायद 6 भी है, 6 7, 6 7। ये आपने उसी रिलेशन को दूसरे तरीके से लिख दिया। अब जब आप ऐसे लिखते हैं तो इसमें आपको ठीक से समझ में आएगा कि ये जो 1 2 3 4 5 6 जो पहला एलिमेंट है, ये ही डोमेन कहलाता है, यही डोमेन कहलाता है। देखिए मैंने वही लिखा है ना डोमेन में, 1 2 3 4 5 6। जो छूट गया उससे कोई लेना देना नहीं है आपको,
और जो दूसरा एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7, यही रेंज कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। अक्सर आपको रिलेशन ऐसे लिखा हुआ दिखेगा। आप कभी भी रिलेशन दिखेगा, आप अपने दिमाग में एक सबसेट तैयार कीजिएगा, आसान हो जाएगा। मैं अभी कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, उसको स्केल डाउन करके भी दिखाऊंगा ताकि आप समझ सकें अच्छे से। ओके, हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 6। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम, ये मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया है आपको। यही वाला क्वेश्चन अभी किया था, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था सेट में कि 1 से लिखा हुआ था, मैंने 0 से ले लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। Let A is 1 2 and B is 3 4, find the number of relation from A to B। This is good question कि दो सेट के बीच में रिलेशंस कितने कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, इसको समझाता हूं मैं आपको। A हमारे पास है 1, 2, B हमारे पास है 3, 4, 3, 4। बोला कितने रिलेशनशिप होंगे। मैं जानता हूं बहुत बच्चों को याद भी होगा कि कितने रिलेशनशिप होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप होता है 2 to the power of m into n, where m represents the number of elements in the set A and n represents number of element in the set B। और उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कैसे आता है वो आपको नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से देखिए। ए हमारे पास तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। कभी भी अगर हमें रिलेशनशिप निकालना हो तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो लेट्स फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 1 का 3 के साथ आ जाएगा, 1 का 4 के साथ आ जाएगा, 2 का 3 के साथ आएगा एंड 2 का 4 के साथ आ जाएगा। ये बन गया, ठीक है। चार टोटल बने, 2 इंटू 2 4, आप जानते हैं 4 बनेंगे। तो ये एक सेट है, ये तो मानेंगे ना आप। ए क्रॉस बी भी तो एक सेट है, ये रहा एक सेट, एक घर है। एक घर में आप ऐसे समझिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक होटल है बहुत बड़ा, मतलब जिसमें 100 200 कमरे हैं, और किसी फैमिली, बड़े फैमिली की शादी हुई है। उसमें जब उन्होंने लोगों को इन्वाइट किया तो उनको रुकने का भी इंतजाम किया। तो पहला एक, मतलब ऐसे मान लीजिए 50 लोगों को इन्वाइट किया, तो सबको एक एक रूम, या कह लीजिए कि जिसमें किचन भी है, वॉशरूम भी है, सबको एक एक पकड़ा दिया कि ये आपका रूम है। उस रूम में पूरी फैमिली रहती है। अब उस फैमिली में हम मान लेते हैं कि दो ही लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ एंड सो ऑन। इस तरह कुछ भी हो सकते हैं, बेटा बेटी भी हो सकता है, दोनों मैच्योर हैं वही आगे होंगे। एक पिताजी बेटा भी हो सकता है, माँ बेटा भी हो सकता है, माँ बेटी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। वो हमारा कंसर्न नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये रहा, एक रूम में दो लोग रह रहे हैं, एक रूम में दो लोग, एक रूम में दो लोग, एक रूम में दो लोग एंड सो ऑन। सच में ये भी तो हो सकता है। ओके, अब देखते हैं। तो अगर मेरे पास 2 टू द पावर ऑफ m इंटू, छोड़िए इसको तो इग्नोर करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया कि बहुत बच्चे जानते हैं, लेकिन कैसे आ रहा है वो नहीं जानते। लेकिन मैं तो वो नहीं जानता ना अभी, मैं कैसे करूंगा देखते हैं। हम जानते हैं कि अब ये हमारे पास अगर सेट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना तैयार होगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना तैयार होगा देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 टू द पावर ऑफ 4, दैट इज 16 तैयार होगा। देखिए, एक सबसेट मतलब मान लेते हैं 1 3 अलग से रह रहा हो, ठीक है, 1 4 अलग रह रहा हो, 1, 4 अलग रह रहा हो, सबसेट इसी को कहेंगे। 2 3 अलग रह रहा हो, 2 4 अलग रह रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1, 3 और ये वाली फैमिली, दूसरी वाली जो फैमिली है 2, 3 एक साथ रह रही हो। ऐसा भी संभव है कि 1, 3 एंड 1, 4 अलग रह रही हो, मतलब पूरी तरह से दूसरे होटल में। ऐसा भी हो सकता है कि 1, 3 एंड 2, 4 अलग रह रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि 1, 4 2, 3 अलग रह रही हो। क्या मैंने, क्या नहीं, 1, 4 2, 3 अलग रह रही हो। ये भी संभव है 1, 4 एंड 2, 4 अलग रह रही हो। ये भी संभव है 2, 3 2, 4 अलग रह रही हो। और ये भी संभव है सबके साथ एज इट इज रह रहा हूँ, तो ये मतलब एज इट इज मैं लिख देता हूँ। और ये भी संभव है कि कोई नहीं रह रहा हो। पाई गिन लेते हैं कितने, अगर कुछ कमी बेसी होगी तो मैनेज कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12। अरे अभी तो बहुत कम हो। चलो देखते हैं कौन सा और रह रहा है, एक आध होता तो देख भी लेते हैं। 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 ये हो गया। ओके, फिर 1 3 1 4, ठीक है। 1 3 2 3 1 3 2 4, ठीक है। फिर 1 4 1 3 तो ऑलरेडी हो चुका है। 1 4 2 3 1 4 2 4 लिया। फिर 2 3 2 4 ये भी लिख लिया। ओके, 3 3 वाला तो रह ही गया। चलिए, ऐसा भी हो सकता है कि 1 3 एक साथ रह रहा हो, 1 4 और 2 3 एक ही घर में रह रहा हूँ, मतलब एक दूसरे होटल में चले गया हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 3 1 4 और 2 4 ये एक साथ रह रहा हूँ। ये भी पॉसिबिलिटी है कि 1 3 सॉरी 1 4 2 3 एंड 2 4 एक साथ रह रहा हूँ। ये पॉसिबिलिटी है। और एक और पॉसिबिलिटी निकल के आएगी सामने। 1 3 1 4 2 3 एक हो गया। 1 3 1 4 2 4 एक हो गया। 1 4 2 3 2 4 ये एक हो गया। ओके, 2 3 और क्या रह जाता है? 1 4 1 3 4 वो हो चुका है। एक और रह रहा है कुछ। एक और है, मैं इस पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूँगा, वो आप ढूंढ सकते हैं। इतने इसमें एक बात तो एटलीस्ट आपको समझाने का मुझे मौका इसमें ये भी मिल गया कि अगर आप सिर्फ 4 एलिमेंट है और इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल होती है बनाने में। तो अगर ये 5-6 एलिमेंट होता अगर यहाँ पे, तो सोचिए कि कितना मुश्किल होता। तो ये हर बार प्रैक्टिकली बना के नहीं दिखाया जा सकता आपको। इससे ये भी मैं समझा सकता हूँ आपको कि हर बार अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऐसे बना करके और फिर उसमें से सबसेट निकालें, तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली वायबल, वो पॉसिबल नहीं है। एक दो सवाल में समझाने के लिए, 3 सवाल में मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन उसका स्केल बहुत छोटा होगा। तो अगर यहीं पे 5 एलिमेंट होता तो 2 टू द पावर ऑफ 5 32 बनाने में हालत ख़राब हो जाती, क्योंकि कॉम्बिनेशन बैठ करके ये सोचते रहना कि कौन सा रह गया, कौन सा रह गया, इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो ये मैं करके हर बार नहीं दिख रहा। अभी भी शायद एक मिसिंग ही है, वो आप मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ढूंढ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एक मिसिंग है। फाइल ले चुका हूँ, पूरा ले चुका हूँ। एक मिसिंग है, वो आप देख लीजिएगा। मैं एक्सपेक्ट इतना तो भरोसा आप पे कर सकता हूँ कि आप एक कर लेंगे, और मुझे थोड़ी सी राहत भी आप दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एनीवे तो ये आपने देखा कि कैसे हमने सबसेट तैयार किया है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये लग रहा हो ना कि जैसे ये एक घर है, घर के अंदर भी मैंने एक और ब्रैकेट डाला है, तो बहुत बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि भाई इसके अंदर ब्रैकेट डालने की क्या जरूरत है, 2 3 ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब और इसका मतलब आसमान और ज़मीन के बीच में जितना फ़र्क होता है ना, उतना है। देखिए, पहला फ़र्क तो ये है कि इसका मतलब हो जाता है सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, पहला डिफरेंस। इसका मतलब हो जाता है सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। इसका मतलब हो जाता है कि अगर आप चाहेंगे तो आप 3, 2 भी लिख सकते हैं। इसमें अगर आपने ये गलती करने की कोशिश कर दी, तो आप मान लीजिए आसमान को ज़मीन पर लेकर के आ गए और ज़मीन को आसमान पे पहुंचा दिया आप। ये दोनों बिल्कुल आसमान ज़मीन का डिफरेंस है दोनों। ये पेयर के फॉर्म में सेट के अंदर लिखा हुआ इस फॉर्म में है, और इसका मतलब है कि एक एक एलिमेंट करके सेट के फॉर्म में लिखा हुआ, तो पूरा एकदम कोई लिंक ही नहीं है दोनों के बीच। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब मैं देखता हूँ कि कितने सबसेट्स तैयार हुए हैं हमारे पास। 16, एक मिसिंग है, वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि चलिए मैं सिंपली ब्रैकेट लगा देता हूँ, बट आप कर लेंगे वो। तो टोटल सबसेट्स कितने हैं? 16। 2 टू द पावर ऑफ 4 रहा ना, तो 16 आया। अगर ऐसे ही दिया हुआ हो और बोला गया है कि ए क्रॉस बी का कितना सबसेट होगा, तो बहुत आसान है ना। हम पहले क्या करेंगे, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे वो जान लेंगे। तो अगर ए में मेरे पास मान लेते हैं एम एलिमेंट्स है, यहाँ 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, तो ए क्रॉस बी में तो 4 एलिमेंट हो जाएगा। तो सबसेट कितना होगा? 2 टू द पावर ऑफ 4, ठीक है। अब सबसेट का अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो सेट्स को रेफर कीजिए। मैं दोबारा आपको सेट्स की तरफ रेफर कर दूंगा, ऑल्दो मैं बता दे रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी भी सेट का, किसी भी सेट, अगर मान लीजिए एक सेट में 3 एलिमेंट है और उन तीनों एलिमेंट के साथ आप सबसेट बनाते हैं। सबसेट बनाते हैं मतलब उन तीनों एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए कि सब अलग अलग रहेंगे, 2 रहेंगे, जैसे अभी मैं कर रहा था वैसे करके अगर आप सबसेट बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 3 विच इज 8 सबसेट तैयार होगा। 8।
इसके बारे में बहुत सारे सवाल मैंने सेट्स के एक्सरसाइज में बना रखे हैं, आप उसको देखें, सबसेट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जो भी वर्ड आ रहा है उसको आप अच्छे से क्लियर करें तो आगे आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आपका एंट्रेंस तक का कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। एंट्रेंस के सवाल जब बनाऊंगा वो तो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, एक एक वर्ड को पकड़ लेना होगा कि ये वर्ड का क्या मतलब है, क्यों बोला गया, कैसे बोला गया। अगर आप ये पकड़ लेंगे तो आपका एंट्रेंस क्लियर है मैथ्स में, समझ के टर्म्स में। एनीवे, तो अगर मान लीजिए ए हमारे पास 2 है, बी हमारे पास 3 है, तो वैसे ही मैं मान लेता हूँ ए में अगर हमारे पास 3 चीजें होती, मतलब एन ऑफ ए, या फिर लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 होता। मैंने बताया था कार्डिनलिटी ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है। बी में अगर मेरे पास अभी 2-3 दिन एंट्रेंस वाले किसी वीडियो में मैंने बताया, सेट्स का एंट्रेंस वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने बताया कार्डिनलिटी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी में मान लेते हैं कि 2 एलिमेंट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ बी जो है वो 2 है। इसी कार्डिनलिटी को आप एन ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी को एन ऑफ बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स द सेम, राइट। तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप जानते हैं ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स होगा, वो तो आप जानते हैं ना। एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 6, एन इंटू एन बी, तो 6 हो जाएगा। अब 6 अगर एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा, 2 टू द पावर ऑफ 6, 2 to the power of 6 will be total subsets, सिंपल। तो अब इसी को एम एन के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2 to the power of 6 कैसे आएगा, m इंटू एन को मल्टीप्लाई करके आएगा ना, 3 इंटू 2 करके आएगा, तो m इंटू, खत्म। अगर यही a में मान लेते हैं, अगर यही हमारे पास a में, सेट a में n ऑफ a अगर हमारे पास मान लेते हैं 6 है, सॉरी m है, और n ऑफ b अगर हम मान लेते हैं n है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ, तो अगर मुझे ए क्रॉस बी बोला गया निकालने के लिए, निकाल दिया मैंने, बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 2 टू द पावर ऑफ एन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एन ऑफ बी, क्योंकि एन ए इंटू एन बी करेंगे तो हमारे पास ए क्रॉस बी में मान लेते हैं कि कितने एलिमेंट आ जाएगा, एम एन एलिमेंट आ जाएगा, और अगर एम एन एलिमेंट है उसका सबसेट बनाएंगे तो कितना होगा, 2 टू द पावर ऑफ एम एन। अगर 3 एलिमेंट होता सबसेट बनाते तो कितना होता, 2 टू द पावर ऑफ 3। 4 एलिमेंट होता सबसेट बनाते तो कितना होता, 2 टू द पावर ऑफ 4। 5 एलिमेंट होता सबसेट बनाते तो कितना होता, 2 टू द पावर ऑफ 5, एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर एम एन एलिमेंट है और सबसेट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर ऑफ एम एन, या इसी को हम कह देते हैं 2 टू द पावर ऑफ एम इन टू। तो ये हमारा नंबर ऑफ सबसेट है किसी भी सेट के लिए। किसी भी सेट्स का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें और फिर हम नंबर ऑफ सबसेट्स डिफाइन करें तो इतने नंबर ऑफ सबसेट्स उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बनेंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको रिलेशन के क्वेश्चंस की तरफ ले चलूंगा, तो थर्ड वीडियो में आप रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब के लिए आप देखिए और भी बच्चों से इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी रिलेशन फंक्शन के जो दुविधा में है वो उनका क्लियर हो और वो भी अच्छे से समझ सके। और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे, जितना आप कमेंट लिखेंगे मेरे लिए आसान हो जाता है। लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।